हे एवरीवन, ओम साई राम, जय साई राम। स्वागत है आपका साई प्लस चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि हम गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे बाबा को, हमारे गुरु श्री साईनाथ को हम कैसे प्रसन्न करें और बाबा की हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूजा कैसे करें, और साथ ही साथ साईं सच्चरित्र ग्रंथ में गुरु का महत्व क्या है। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को आज हम कवर करने वाले हैं और ये वीडियो सभी साईं भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, कुछ सीखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे, तो सभी साईं भक्तों से निवेदन है कृपया करके वीडियो को ज़रूर वॉच करें। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के ओम साई राम नाम की हाज़िरी ज़रूर लगाएं। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा में हम हमारे साईं को कैसे प्रसन्न करें। अब बाबा को प्रसन्न करने के लिए कोई भी आडंबर की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे सरल और सटीक तरीका है ना। हमारे बाबा ने खुद कहा है, मुझे बस तुम साईं साईं भी पुकार लोगे तो मैं तो दौड़ा चलाऊँगा। बाबा का वचन है, बाबा तो दौड़ के चले आते हैं, लेकिन एज अ भक्त हम साईं भक्त हैं, साईं डिवोटी हैं। अपने बाबा को, जो कि हमने अपने बाबा को अपना माता पिता गुरु माना है, तो उन्हें धन्यवाद देने के लिए, उन्हें शुक्राना करने के लिए, चूँकि वो हमारे गुरु भी हैं, तो एक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम हमारे गुरु को किस प्रकार धन्यवाद दें, उनका आशीर्वाद हम कैसे प्राप्त करें। तो इसलिए हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए थोड़ी पूजा पाठ तो अवश्य ही करेंगे। सभी साईं भक्तों से निवेदन है, ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, तो अगर आप ये वीडियो को वॉच करते हैं तो बहुत सारी जो मन में आपके भ्रम हैं, वो भ्रम को आप दूर कर पाएंगे और किस प्रकार बाबा की पूजा करना चाहिए वो भी सीख पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो सकती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बाबा की पूजा गुरु पूर्णिमा में हम किस प्रकार करें। तो सबसे सरल और सटीक तरीका ये है, जिस भाव से भी आप बाबा की पूजा करना चाहते हैं वैसा कीजिए। बाबा की पूजा जितने सरल तरीके से आप करेंगे उतना ही बाबा को भाएगा। किसी भी आडंबर में आप मत फंसिए कि किसी ने ऐसा कह दिया तो आप उनकी बात को फॉलो कर लें, या किसी ने ये पूजा बता दी तो आप वैसे कर लें। जिस भी भाव से, जो आपकी श्रद्धा है, जिस श्रद्धा से आप बाबा की पूजा करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, बाबा आपकी पूजा को, आपकी भक्ति को स्वीकारेंगे। बस आपका जो भाव है वो प्योर होना चाहिए, एकदम शुद्ध होना चाहिए। उस भाव से आप पूजा कीजिए। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर बाबा को शुक्राना करने के लिए, उन्हें धन्यवाद देने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक दिन थोड़ा सा कष्ट सहकर आप जल्दी उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सिर्फ एक दिन की बात कर रही हूँ मैं। वैसे अगर आप साईं भक्त हैं, वैसे कायदे से आपको तो उठना ही चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन जो बीमारी की वजह से या कोई अन्य कारण की वजह से ब्रह्म मुहूर्त में अगर वो नहीं उठ पाते हैं तो कोई बात नहीं। बाबा ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करो। बाबा तो केवल भाव देखने वाले हैं। अगर बाबा की आप पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं या रात में करते हैं या दिन में, किसी भी पहर में कर सकते हैं आप। बाबा ने कभी किसी चीज़ का किसी पर दबाव नहीं डाला। बाबा तो एकदम सरलता से अपने भक्तों से प्रेम करते थे और बाबा बहुत ही सरल उपदेश देते थे हर एक भक्त से। 5 बजे हम बाबा की काकड़ आरती करें। बाकी दिन भले पॉसिबल ना हो उठना, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन आप उठ करके, क्योंकि शिरडी में बाबा की जो काकड़ आरती होती है वो सुबह 5:10 से स्टार्ट हो जाती है।
तो आप भी 4 बजे उठ जाइए। 4 से लेकर 5 बजे तक जो भी आपको अपने नित्य कर्म करना है वो सब कर लीजिए। उसके बाद फ्री होने के बाद आप आइए बाबा के पूजा मंदिर में, और वहाँ पर सबसे पहले बाबा की काकड़ आरती कीजिए। अगर आपको काकड़ आरती नहीं आती है तो आप अपने मोबाइल में बाबा की लाइव शिरडी जो काकड़ आरती हैं उसे देख कर के भी अपनी आरती बाबा की कर सकते हैं। ये एक छोटा सा बाबा के प्रति एक डिवोशन होगा जो आपके द्वारा आप बाबा को दे सकते हैं। काकड़ आरती करने के बाद आप बाबा को स्नान कराइए। स्नान करने के बाद अच्छे बाबा को वस्त्र पहनाइए, बाबा का श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार करने के बाद कुछ अच्छा सा भोग बना करके बाबा को अर्पित कीजिए। तो ये हुआ बाबा की किस प्रकार हमें बाबा को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किस प्रकार पूजा करना है। ऐसा क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या उस दिन पढ़ना चाहिए, कौन से ऐसे स्पिरिचुअल ग्रंथ हमें बाबा के आगे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पवित्र ग्रंथ बाबा इनका खुद ही का है, साईं सच्चरित ग्रंथ। तो इस ग्रंथ का एक अध्याय आप पढ़ सकते हैं बाबा के सामने। आप साईं चालीसा को भी पढ़ सकते हैं, साईं कष्ट निवारण मंत्र को भी पढ़ सकते हैं। तो हम हमारे गुरु के चरणों में क्या अर्पित करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी पूजा भावपूर्वक बाबा को अर्पित करना चाहते हैं। तो हर एक साईं भक्त अपनी इच्छानुसार, अपने भाव के अनुसार बाबा को जो भी पाठ पढ़ना चाहता है वो बाबा को चरणों में अर्पित कर सकता है। और रही बात बाबा के गुरु पूर्णिमा के दिन, तो मैं कहूँगी केवल 5 मिनट निकालकर आप बाबा का नाम जाप ज़रूर करें। हमारे साईं बाबा को प्रसन्न कैसे करें, तो क्या बाबा पूजा से प्रसन्न होते हैं? जब शिरडी में थे, जब बाबा देहधारी थे, बाबा जब अपने शरीर में थे, तो बाबा ना सबसे बाबा का प्रिय कार्य क्या था कि बाबा लोगों को उपदेश दिया करते थे। जो भी भक्त अपने कष्ट लेकर बाबा के शरण में आता था, बाबा उनको उपदेश देते थे उनकी समस्या को हल करने के लिए। पर आप अपनी क्षमता के अनुसार 2 लोगों को ज़रूर दान करें। 2 व्यक्तियों को अपने हाथ से भोजन बना करके, जितनी भी आपकी क्षमता हो, 2 लोगों को भोजन कराएं। हम ऐसा क्या करें जिससे कि बाबा प्रसन्न हों। तो आप बाबा को उस दिन प्रसन्न करने के लिए अच्छा काम कीजिए, नेकी कीजिए। वैसे नेकी करने के लिए कोई दिन नहीं होता स्पेशल दिन कि अगर आप कोई विशेष दिन ही नेकी करें। साईं भक्त को हर दिन नेकी करना चाहिए, उसके स्वभाव में ही नेकी जो है वह आ जानी चाहिए। साईं बाबा को हम गुरु दक्षिणा क्या दें? अब बाबा ने हम पर इतनी कृपा करी तो हमें कुछ गुरु दक्षिणा तो देना ही चाहिए बाबा को। तो हम जैसे भक्त बाबा को क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हैं? हम वैसे ही पापी इंसान हैं। अगर हम बोलें कि कोई भी व्यक्ति अगर बिना पाप किया हुआ है, तो इस धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बिना पाप किया होगा। हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ पाप तो किए ही हैं। हमने किए हैं, आपने किए, हर एक व्यक्ति ने किए हैं। तो अगर बाबा को अर्पण कुछ देना ही चाहते हैं तो आप अपना समर्पण दीजिए। गुरु दक्षिणा के रूप में आप बाबा पर सरेंडर हो जाइए, बाबा को अपना समर्पण भाव दीजिए। यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा बाबा के लिए होगी। हो सके तो इस दिन आप सभी लोगों से अच्छा व्यवहार करें, किसी के संग झूठ ना बोले, कपट नहीं करें, किसी की निंदा ना करें, किसी से नाराज़ ना हो, किसी के बद्दुआ ना दें। हर दिन अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। और जब आपकी पूजन पाठ हो जाए तो बाबा को धन्यवाद ज़रूर दें, शुक्राना ज़रूर करें और उनसे एक प्रेम भाव से प्रार्थना करें कि बाबा ये मेरी पूजा जो है आपको अर्पित कर रहे हैं हम, आप इसे स्वीकार कीजिए। अब बाबा को भोग क्या अर्पित करें? तो बाबा को गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ अच्छा बना करके अपने हाथों से बना करके खिलाइए। उस दिन कुछ मिष्ठान में आप पूरन पुली बाबा को बना करके खिला सकते हैं। जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो पूरन पुली को ज़रूर जानते होंगे, वो बना करके आप खिला सकते हैं, या हलवा बना करके खिला सकते हैं। जो भी आप बाबा को प्रेम से खिलाएंगे ना, बाबा वो सब स्वीकार करते हैं। तो आप इन सब चीज़ में मत फंसिए कि बाबा को कुछ विशेष ये खिलाऊं या वो खिलाऊं। जो आप खिला दें अपने भाव पूर्वक, वो बाबा के लिए वो विशेष हो जाएगा। और सबसे पहले बात ये है कि विशेष तो आप हैं, आपके भाव हैं वो विशेष होना चाहिए।
अगर भाव आपके विशेष हो गए ना, बाबा यूँ स्वीकार कर लेंगे। तो जितनी सरल पूजा आप करना चाहते हैं तो सरल पूजा कीजिए। अपनी पूजन को, अपनी पाठ को कुछ इतना डिफ़िकल्ट मत बनाइए कि अगर आप उसे ना कर पाएँ, ऐसा मत कीजिए। और बाबा तो हर एक चीज़ से खुश हैं। बाबा ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं है, वो सब चीज़ से खुश हैं। बाबा ने गुरु की आवश्यकता पर इतने सरल तरीके से साईं सच्चरित्र में व्याख्या की। बाबा ने क्या कहा? अनेक मार्ग हैं, मतलब मार्ग तो बहुत हैं। एक मार्ग यहाँ से भी जाता है, एक मार्ग वहाँ से भी जाता है, परंतु ये सारे मार्ग दुर्गम हैं और सिंह हैं, भेड़िए भी मिलते हैं। फिर काका साहब ने बोला, अगर मार्गदर्शक साथ हो तो? तब बाबा उत्तर देने लगे, तब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ मार्गदर्शक अर्थात गुरु साथ हुआ तो वो तुम्हें सिंह, भेड़िए, खंदकों से बचाएगा। अब सिंह, भेड़िए, खंदकों का मतलब ये नहीं कि पशु नहीं। अगर आप जंगल में जाओ तो पशु पक्षी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक जीवन की यात्रा तय कर रहे हो, या अगर आप किसी परीक्षा में एग्ज़ाम दे रहे हो, या कोई भी यात्रा को तय कर रहे हो, तो आपको अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। आप उस चीज़ में सफल हो रहे हो या असफल हो रहे हो, तो रास्ते में आने वाली जो परेशानियां हैं वो होती हैं खंदक, भेड़िए, सिंह, जो हमारे रास्ते में हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जो मार्ग हम तय करना चाहते हैं उसमें बाधाएं उत्पन्न करते हैं। ये बाधाएं ही हैं जो हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो बाबा ने इसलिए बताया कि गुरु एक जीवन में क्यों आवश्यक है। अगर गुरु का साथ हो तो वो अपने बच्चे को हमेशा मार्गदर्शित करता है, सही मार्ग का चुनाव करने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए, ताकि उसका बच्चा हमेशा सही रास्ते पे जाए और वो जीवन के सफ़र में जो यात्रा वो तय कर रहा है उसमें सफल हो। अब यात्राएं अलग अलग हो सकती हैं, चाहे वो परीक्षा की यात्रा हो, चाहे वो कोई बीमारी की यात्रा से गुज़र रहा हो, या वो अपनी जीवन की यात्रा के सफ़र में हो। अलग अलग यात्राएं हैं। हर एक पर्सन के जीवन में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें उसकी लाइफ में चल रही हैं, वो उसकी जीवन का हिस्सा, वही उसकी यात्राएं होती हैं। और हर एक मोड़ पर जैसे जैसे व्यक्ति एक नई नई मोड़ पर आता है और अलग अलग उस मोड़ पर यात्राओं का उनसे सामना सभी साईं भक्तों से निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के साईं राम नाम की हाज़िरी ज़रूर लगाएं। लिए बाबा की एक नए टॉपिक से कुछ और भी अच्छी बात लेकर के एक नए वीडियो के संग ज़रूर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।